आज लोकसभा चुनाव में दूसरे दौर का पोलिंग हुआ है। इसके बारे में हम देखते हैं। अभी तो पोलिंग 87 सीट्स में हुआ है आज। इसमें मुख्य चीज हमें जो गौर करना है, इस 87 सीट्स में 62 सीट्स बीजेपी के पक्ष में गए 2019 में। तो ये बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स जो हैं वहीं पे पोलिंग हुई। केरला के अलावा केरला में 20 सीट्स हैं। बाकी सीट्स में सिर्फ 4 इंडिया कोएलिशन के तरफ आए पिछले 2019 इलेक्शंस में। 62 सीट्स बीजेपी और एनडीए कोएलिशन की तरफ आए थे। तो यहाँ पे क्या बीजेपी अपने सीट्स जो पिछली बार मिले हैं वो बरकरार रखेंगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन हम अगर देखें राज्य के स्तर पे जो हमारे लोग वहां पे क्षेत्र स्तर पे काम कर रहे हैं, उनका रिपोर्ट तो ये दिखाता है कि अगर कर्नाटका में देखें तो आज की तारीख में 14 सीट्स वहां पे पोलिंग को गए। उन 14 सीट्स में पिछली बार सिर्फ 1 सीट कांग्रेस को आया, 13 सीट्स बीजेपी को गए। लेकिन आज के दिन कांग्रेस के लिए सपोर्ट बढ़ रही है और बीजेपी के लिए सपोर्ट घट रही है। खास करके आज का पोलिंग जो है बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में हो रहा है। जो कोस्टल बेल्ट है, मैंगलोर का बेल्ट और बैंगलोर सिटी में भी जो बीजेपी का सपोर्ट ज्यादा है, वहां पे पोलिंग हो रही है। लेकिन वहां पे भी हमें ये दिख रहा है कि बीजेपी का ऑपोजिशन ज्यादा बढ़ रहा है। बैंगलोर सिटी में भी कुछ सीट्स कांग्रेस को आ सकते हैं और पूरे ये 14 सीट्स में बीजेपी को पिछले बार जो गए उनमें से 5 सीट कांग्रेस के तरफ आ सकते हैं। और वहां पे ईदिना कर्नाटका करके जो संस्था है जो बहुत ही बढ़िया पोलिंग करती है और पिछले असेंबली इलेक्शंस में उनका पोलिंग बहुत ही क्लोज रिजल्ट्स आए थे उसके हिसाब से देखें तो वो कह रहे हैं कि 12 to 15 सीट्स कांग्रेस को आ सकते हैं। कम से कम 10 सीट्स बीजेपी से कांग्रेस को पलटने की संभावना है वहां पे। और राजस्थान में अगर देखें तो 13 सीट्स का पोलिंग हुई थी आज और उसमें से 13 में 13 बीजेपी के पक्ष में थे पिछले इलेक्शंस में। और ये सब इलेक्शंस जो हो रहा है, आज का पोलिंग हो रहा है, वो बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में हो रहा है। लेकिन इनमें भी 3 सीट्स ये कांग्रेस के तरफ पलटने की संभावना है। और अगर हम महाराष्ट्र को देखें तो वहां पे 8 सीट्स में पोलिंग हो रही है। उनमें से 1 ही सीट पिछली बार कांग्रेस को आई थी। लेकिन इस बार जो महाविकास आघाड़ी है उसको बीजेपी की तरफ से 3 सीट का पलटने का भी संभावना है। जब हम छत्तीसगढ़ को देखें, 3 सीट ही आज पोलिंग को गए, लेकिन उन 3 में से 3 बीजेपी के सीट्स थे। लेकिन वहां पे स्ट्रॉन्ग कांग्रेस कैंडिडेट्स हैं। पिछली बार सीएम जो रहे भूपेश्वर बाघेल, ऐसे बड़े बड़े नेता अभी कांग्रेस के तरफ से चुनाव में हैं। तो इनमें से 2 सीट पलटने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी देखें, जो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड हमें लगता है और बीजेपी की भी यही आशा है कि वहां पे अपना टैली बढ़ाए। लेकिन वहां पे योगेंद्र यादव जी और राहुल शास्त्री जी जब वहां पे क्षेत्र स्तर पे 3 दिन का वहां पे पर्यटन किए तो उनको 3-4 चीज नजर में आए हैं। एक तो यह है कि वहां के स्थानिक बीजेपी एमपी हैं या बीजेपी लोकल लीडर्स हैं, उनके खिलाफ बहुत नाराजगी है। और केंद्र सरकार के खिलाफ भी थोड़ी सी नाराजगी है, लेकिन बहुत ज्यादा उदासीनता है। यानी कि उनके तरफ से लोगों के तरफ से उत्साह नहीं है मोदी सरकार के पक्ष में। और ये भी लोग कह रहे हैं, साधारण लोग ये भी कह रहे हैं कुछ लोग, कि अगर तीसरी बार यही सरकार आ जाती है तो वो पूरा एक तानाशाही की तरफ सरकार बढ़ेगी। ये भी सुनाई दे रहा है। और जो लोग मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं वो ज्यादातर बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई, ये दोनों बहुत ही बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। और रूरल एरियाज में तो जो ये आवारा पशु की समस्या है ये भी लोग बता रहे हैं। तो राम मंदिर के ऊपर या हिंदू मुस्लिम के ऊपर वोटिंग नहीं कर रहे हैं, इन मुद्दों के ऊपर लोग वोटिंग कर रहे हैं। तो ये सब ये दिखाता है कि बीजेपी की टैली जो 62 थी, 80 में जो 62 सीट उनको मिली थी पिछले इलेक्शंस में, वो कम होके 50 से नीचे गिर सकती है। ये हमें ग्राउंड लेवल पे दिखाई दे रहा है। तो ये कुल मिला के अगर देखें तो ये 12 स्टेट्स में जो आज पोलिंग हुई थी 87 सीट्स में, उनमें से 62 सीट्स 62 सीट्स बीजेपी के खाते में थे 2019 में। लेकिन उनमें से 15 से 18 तक सीट्स कांग्रेस और इंडिया कोएलिशन की तरफ आने की संभावना है। तो देखते हैं फाइनल रिजल्ट में क्या होगा। और एक चीज है कि पिछली बार जो पहले दौर इलेक्शन में पोलिंग का परसेंटेज कम हुआ था, वो बीजेपी के अनुकूल में जो सीट्स हैं उनमें पोलिंग परसेंटेज ज्यादा कम हुई थी, 5% ड्रॉप हुई थी। अगर इस बार भी यही हुआ कि एनडीए के पक्ष में जो सीट्स हैं उनमें पोलिंग परसेंटेज अगर ड्रॉप होगी तो ये भी एनडीए के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ एक इंडिकेशन हमें मिलता है कि अगले दौर में भी क्या हो सकता है। तो देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या होगा।